Very good morning, class. Today we are on same topic, excess demand. So earlier we have discussed in our last video the meaning of excess demand and the causes of excess demand, amplification of excess demand, and what the government do to control the excess demand in the economy. Like we have discussed about monetary policy, and monetary policies has two type of instruments which we had studied earlier in banking chapter, that we had two type of instruments, qualitative and quantitative. Quantitative instrument we have discussed in our last video. Today we are discussing qualitative instrument, right? कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हमने बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, आफ्टर दैट open market operations we have discussed. So today we are discussing qualitative instrument. The qualitative instrument are used to regulate the direction of credit. कि इकॉनमी में क्रेडिट डायरेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं एंड दे आर 3 or 4 टाइप्स. like first one is margin requirement. मार्जिन रिक्वायरमेंट, पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट का मीनिंग होता क्या है. मार्जिन रिक्वायरमेंट हमें पता है कि जब भी हम बैंक में किसी भी चीज़ के लिए लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमें बैंक में सिक्योरिटी ऑफर करनी पड़ती है. अगर 1 लाख की हम बैंक में सिक्योरिटी रखते हैं तो बैंक एग्जैक्टली 1 लाख का लोन नहीं देता है, बल्कि बैंक 80,000 रुपीज़ का हमें लोन प्रोवाइड करता है. हमने 1 लाख की सिक्योरिटी रखी और हमें लोन कितने का मिला, 80,000 का. तो इनके बीच डिफरेंस कितना हुआ, 20,000 का. 20,000, this 20,000 is called margin requirement. So that means we know that there is difference between the security offered from loan and the loan offered by the central bank. The difference between the two is called margin requirement. So in case of excess demand, what the central bank do? Central bank increases the margin requirement, राइट कि सेंट्रल बैंक ऐसी कंडीशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को, डिफरेंस को इंक्रीज कर देता है. अब वो 1 लाख की चीज़ पे सिर्फ लोन जो आपको 60,000 देगा और उसने टोटल 20,000 से मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना बढ़ा दिया, 40,000. इससे क्या एम्प्लीफिकेशन, इसका इफेक्ट क्या होगा इकॉनमी में कि जब हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं तो लोग लोन लेना इकॉनमी में कम कर देंगे, और अगर लोग लोन कम लेंगे तो इकॉनमी में मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी, और जिससे हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कॉप कर सकते हैं, मैचअप कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं. सो नंबर 1, इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन सिक्योर्ड लोन इंक्रीजेज. बैंक एंड ट्रेडर्स गेट क्रेडिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अदर गुड्स. बैंक नेवर गिव्स क्रेडिट इक्वल टू द फुल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड इट ऑलवेज पास लेस वैल्यू देन द सिक्योरिटी. हमेशा ही वो सिक्योरिटी से कम वैल्यू का लोन प्रोवाइड करता है. सो द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी and the value of loan is called margin requirement. So in the situation of excess demand leading to inflation, central bank raises margin requirement. ऐसी condition में central bank margin requirement को क्या कर देता है, raise, increase. This discourage borrowing because it makes people get less credit against their securities. इससे लोग discourage होते हैं लोन लेने के लिए और वो एक कम लोन के लिए ऑफर करते हैं. नेक्स्ट इज मॉरल सुएशन. मॉरल सुएशन का मतलब क्या था? मॉरल सुएशन का मतलब था कि एज सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक इन एन इंस्टीट्यूशन, सो व्हाट द सेंट्रल बैंक डज, सेंट्रल बैंक प्रेशराइज द कमर्शियल बैंक टू फॉलो इट्स पॉलिसीज. कि अपने आप, क्योंकि सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा बैंक है, सो वो छोटे कमर्शियल बैंक को प्रेशराइज कर सकता है, उनको प्रेशराइज कर सकता है कि वो कॉपरेट करें और सारी की सारी सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ को फॉलो करें. सो मॉरल सुएशन इम्प्लाइज persuasion, request, formal suggestions, advice and appeal by the central bank to commercial bank to cooperate with general monetary policy of the central bank. So in the situation of excess demand leading to inflation, it appeals for credit contraction. इसीलिए एक्सेस बैंक की सिचुएशन में वो अपील कर सकता है कि आप क्रेडिट को थोड़ा कम करें, राइट. तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया मॉरल सुएशन.
नाउ द थर्ड पॉइंट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। हम थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं इधर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के बारे में। इसको हम क्रेडिट राशनिंग भी बोलते हैं। अब इन शॉर्ट ये क्रेडिट राशनिंग क्या होती है कि सेंट्रल बैंक जब हमें दिखता है कि इकॉनमी में बहुत ज़्यादा एक्सेस डिमांड हो रही है, तो हम क्रेडिट राशनिंग अप्लाई कर देते हैं कि हमें एक साल में इस फिक्स लिमिट तक ही लोन देने हैं और उससे ज़्यादा के लोन हम नेक्स्ट ईयर के लिए पास आउट कर देते हैं। सो इन दिस मेथड द central bank can give direction to commercial bank not to give credit for certain purposes, कि इसमें सेंट्रल बैंक ने डायरेक्शन दे दी कमर्शियल बैंक को कि कुछ ही चीज़ों के लिए वो क्रेडिट दें और टू गिव मोर क्रेडिट फॉर पर्टिकुलर पर्पस, और कुछ एक खास पर्पस के लिए वो ज़्यादा लोन दें या प्रियोरिटी सेक्टर्स को लोन दें। सो इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड बीइंग लीडिंग टू इन्फ्लेशन द सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस रैशनिंग ऑफ क्रेडिट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लो ऑफ क्रेडिट। इसलिए एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में सेंट्रल बैंक ने सभी को इंट्रोड्यूस कर दिया क्रेडिट राशनिंग कि आप पर्टिकुलरली लोन जो है वो सब लिबरल नहीं होंगे लोन में, और पर्टिकुलर कुछ ही सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करोगे, बाकी सेक्टर को नहीं दोगे। सो इट हेल्प्स टू वाइप आउट द एक्सेस डिमांड, और इसी तरह से एक्सेस डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कॉप अप वाइप आउट हो जाएगी। ठीक है, अब हमने सारे ये क्या पढ़े थे, हमने पढ़े मॉनेटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम सेकंड वाली पॉलिसी पे आ गए, किस पे आ गए, फिजिकल पॉलिसी पे, राइट। सो फिजिकल पॉलिसी कौन सी थी, जिसको हम बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है, यानी बजट कह लो इन शॉर्ट। तो द एक्सपेंडिचर रेवेन्यू पॉलिसी टेकन बाय जनरल गवर्नमेंट टू accomplish द desired गोल इज़ नोन एज फिजिकल पॉलिसी। कि हमारी कौन सी पॉलिसी है, जो हमारी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसको हम फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं। और जनरल गवर्नमेंट कैन मेक द फॉलोइंग स्टेप्स। अब ऐसी कंडीशन में एक्सेस डिमांड पड़ रहे हैं कि एक्सेस डिमांड में किस तरह गवर्नमेंट बजट बनाकर कंट्रोल करेगी, एक्सेस डिमांड को थोड़ा कम करेगी। तो पहली चीज़ है इसमें रेवेन्यू पॉलिसी, इंक्रीज टैक्सेस, राइट। ऐसी कंडीशन में जब लोगों के पास पहले से मनी एक्सेस है, ज़्यादा पैसा है लोगों के पास, तो गवर्नमेंट को क्या करना है, ऑब्वियसली टैक्सेस लगाने हैं। So revenue policy is expressed in terms of taxes, and during inflation the government impose higher amount of taxes causes the decrease in purchasing power of the people। कि हाँ गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को बढ़ा देगी ताकि लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, राइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमने टैक्सेस बढ़ा दिए। So because to control excess demand we have to reduce the amount of liquidity from the economy। इस तरह हम इकॉनमी से लिक्विडिटी को थोड़ा कम कर देंगे, राइट। ये गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी थी, रेवेन्यू पॉलिसी। तो रेवेन्यू पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्सेस को बढ़ा दिया। टैक्सेस को बढ़ाया तो गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा हो गई, जो एक्सेस पैसा था इकॉनमी में वो निकल के कहाँ गया, गवर्नमेंट के पास। नाउ एक्सपेंडिचर पॉलिसी, हमें पता है कि गवर्नमेंट जो टैक्सेस लेती है रेवेन्यू के फॉर्म में, वो गवर्नमेंट वापस क्या करती है, इकॉनमी में ही स्पेंड करती है, खर्चा करती है, रोड्स बनवाती है, डैम्स बनवाती है, इरिगेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पे खर्चा करती है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑन पब्लिक वर्क। कि गवर्नमेंट को बहुत सा पैसा कहाँ खर्चा करना होता है, पब्लिक वर्क पे, लाइक रोड्स, बिल्डिंग, इरिगेशन वर्क एक्सेट्रा। सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट शुड reduce the expenditure on public work like road building irrigation works, thereby reducing the money income of the people and their demand of goods and services। इसी तरह गवर्नमेंट को ये जितना भी पब्लिक वेलफेयर वर्क है वो इन्फ्लेशन के टाइम में कम से कम करना चाहिए, उसको कट डाउन करना चाहिए, ताकि जो इकॉनमी में जो खर्चा करा है वो लोगों की इनकम बढ़ाता है, ताकि लोगों की इनकम ना बढ़े और उनकी डिमांड भी रेस ना हो, राइट। Now the next one, C part of this is increase in public borrowing और public debt। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली पब्लिक बोरोइंग क्या होती है कि गवर्नमेंट कई बार अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए जनरल पब्लिक से भी बोरो करती है। कि आपने सुना होगा कि जैसे कोई भी रोड 4 लाइन बनता है, या कहीं पे हाईवेज बनाने हैं, या कहीं पे गवर्नमेंट ने कोई डैम बनाना हो, तो गवर्नमेंट कई बार पब्लिक से भी बोरो करती है, ठीक है, जनरल पब्लिक से पैसे उधार लेती है और उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो सेम इसी तरह अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट को पब्लिक से बोरो करना चाहिए पैसा। दिस मेजर मीन्स दैट गवर्नमेंट शुड रेज लोन्स फ्रॉम पब्लिक एंड हैंस बोरिंग डिक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट को बोरो करना चाहिए लोगों से, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाए, बाय लीविंग दैम विद लेसर अमाउंट ऑफ मनी, ताकि उनके पास कम पैसा रहे। सो गवर्नमेंट शुड
रिस्टोर टू मोर पब्लिक बोरिंग ड्यूरिंग एक्सेसिव डिमांड। और ऐसा कब करना चाहिए, जब कौन सी कंडीशन हो, एक्सेसिव डिमांड की। तो गवर्नमेंट शुड मेक लॉन्ग टर्म डेट मोर अट्रैक्टिव। गवर्नमेंट को अपने लॉन्ग टर्म डेट को और अट्रैक्टिव बनाना चाहिए कि लोग क्या करें, गवर्नमेंट को लंबे समय के लिए अपने पैसा उधार दें, सो दैट पब्लिक में यूज़ देयर excess liquidity amount of money in purchasing these bonds, right? So these which will reduce the liquidity amount of money in the economy and thereby inflation could be controlled। और इसी तरह जितनी भी लोगों की लिक्विडिटी है, परचेजिंग पावर है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट के पास आ जाएगी और इन रिटर्न उससे इन्फ्लेशन को इकॉनमी में कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो इन दिस वे आवर टॉपिक ऑफ एक्सेस डिमांड इज completed। In our next lecture we will discuss about the deficit demand। हम deficit demand के बारे में पढ़ेंगे कि deficit demand actually होती क्या चीज़ है, और सेम वे जो इसके स्टेप्स थे वही हमारे कौन से के स्टेप्स हैं, deficit demand के। थैंक यू।